अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तरक्की के एतबार से रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। मरकज ने गुज़िश्ता 8 सालों से रियासत की तरक्की में कोई ताउन नहीं किया। जिला यादारी भुवनगिर में अवामी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। रियासत में कबायली आबादी को बाइख्तियार बनाने के लिए जामा नुक्ते नजर पर जोर। कबायली लोगों में राजश्री परिंदों की तकसीम तकरीब से गवर्नर का खिताब। फीवर हॉस्पिटल में 10.91 करोड़ रुपए के तिब्बी बुनियादी ढांचे के कामों का आगाज। 1000 से ज्यादा मरीजों के लिए जदीद तरीन आउट पेशेंट ब्लॉक और दीगर असली सहूलियात होंगी दस्तियाब। रियासत के तमाम शोबे हाय जिंदगी के अवाम वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में खुश हैं। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर केसीआर का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना से मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत तेलंगाना काफी संजीदा। मोराबंडा में इंसदाद मंशियात मुहिम तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक की तबसरे नाकाबिल कबूल। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत की तरक्की और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। वज़ीर आला केसीआर जिले यादाद्री भुवनगिर का दौरा करके इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट के दफ्तर और टीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद रायगिरी में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तरक्की के एतबार से रियासत तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि यादाद्री भुवनगिर का इलाका काफी मसाइल से दो चार है, जहां पर चंद दिन में ही कालेश्वरम का पानी आ जाएगा। केसीआर ने कहा कि जद्दोजहद तेलंगाना में भुवनगिर का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि भुवनगिर कभी जिला बनेगा, लेकिन आज हमने जिला कलेक्टरेट के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। वज़ीर आला केसीआर ने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मरकज ने रियासत को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसके बावजूद रियासत तेलंगाना ने तरक्की के मैदान में तेजी के साथ तरक्की की है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के दौरे हुकूमत में किसानों ने नकले मकानी और खुदकुशियां की थी, लेकिन आज किसानों के हालात बहुत बदल चुके हैं। मुल्क में कहीं भी 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भुवनगिरी एक तेजी से तरक्की पजीर खित्ता है और अगर यादाद्री मंदिर को तरक्की दी जाती है तो ये इलाका गैर मामूली तौर पर तरक्की करेगा। केसीआर ने कहा कि बीबी नगर, भुवनगिरी, घटकेसर, हैदराबाद सभी मिलकर एक राहदारी बन गए। भुवनगिरी यादाद्री में जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जहां पर दूर दराज के देहातों में भी 25 से 30 लाख रुपए फी एकड़ अराजी दस्तियाब नहीं है। రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రివర్యులు భువనగిరికి ఇంత మంచి కలెక్టరేట్ కట్టించినటువంటి ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్ గారు, యువ నాయకులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, జడ్పీ చైర్మన్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, ఇతర స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, భువనగిరి జిల్లా నలుమూలల నుండి ఈ కార్యక్రమానికి తరలి వచ్చినటువంటి అక్కా చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. మీకు ఎదురేండి అయింది మా వాళ్ళు తప్పు పెట్టిన మీటింగు. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను. 4 విషయాలు నాకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. మొట్టమొదటిగా మీ అందరికీ కూడా ఏ బాబు కూర్చోవాలి, అనుకున్న వాళ్ళు అరుస్తున్నారు, కూర్చో కూర్చోవా, లాల్చి కూర్చో. కూర్చుంటలే తమ్ముడు, మీరు కూర్చొని, దయచేసి మీరు కూర్చోండి. ఇక వాళ్ళు పోతే మళ్ళీ నువ్వాట మర్చిపోయింది, నువ్వు జరుగు. మొట్టమొదటగా భువనగిరి ఎప్పుడు జిల్లా అయిద్దని మన కళలో కూడా అనుకోలే. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత
మనం చేపట్టినటువంటి పరిపాలనా సంస్కరణలలో భాగంగా భువనగిరిని జిల్లాగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ జిల్లా చాలా కరువు ప్రాంతంగా చాలా ఇబ్బందులు పడి ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. కొంత మేరకు సమస్య పరిష్కారం అయింది. కాళేశ్వరం జలాలు మన సమీపానికి వచ్చినాయి. రాబోయే కొద్ది రోజులలో ఇక్కడ ఉండబడే అన్ని బస్వాపూర్ రిజర్వాయర్తో సహా బునాదిగాని కాలువ, పిల్లాయపల్లి కాలువ, ధర్మారెడ్డి కాలువ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి సంపూర్ణమైనటువంటి నీళ్లు కూడా అన్ని గ్రామాలకు లభిస్తాయని మనవి చేస్తూ ఇక్కడి నుంచి ఈ పరిపాలన భవనం ఈరోజు ఏదైతే మనం ప్రారంభించుకున్నామో జిల్లా కలెక్టరేట్ని, దానికి గాను జిల్లా ప్రజలని, జిల్లా అధికారులని, జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. మీ అందరికి తెలుసు, తెలంగాణ కోసం పోరాడిన నాడు భువనగిరి ఒక బెబ్బుల్లాగా లేచి ఏ రోజు కూడా తగ్గకుండా ఉద్యమంలో మీరంతా నా వెంట నడిచారు. అద్భుతమైన పోరాట కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాయుద్ధం కొనసాగింది. తద్వారా తెలంగాణ వచ్చింది. కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు కొంత పెన్షన్లు ఇచ్చుకోవడం కావచ్చు, సాంఘిక సంక్షేమం కావచ్చు, మంచినీళ్ళ సమస్య తీర్చుకోవడం కావచ్చు, కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అయినాయి. ఇంకా కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేసే దిశగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మంచినీళ్ళ గతంలో ఎంత బాధ ఉండేది, మిషన్ భగీరథ తర్వాత ఏ విధంగా స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి గడపకు, ప్రతి గ్రామంలో అందుతున్నాయో మీకు తెలుసు. गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हफ्ते के रोज रियासत में कबायली आबादी को बाइख्तियार बनाने के लिए जामा नुक्ता नजर पर जोर दिया। तेलंगाना रियासत की आबादी में कबायली आबादी 10% से ज्यादा है। हमें कबायली लोगों की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाने के लिए अपने नुक्ता नजर में फाल होने की जरूरत है। गवर्नर यहां PVNR तेलंगाना स्टेट वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में कदीम कबायली ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले लोगों में राजश्री परिंदों, मुल्की चूजों के किस्म तकसीम कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि ये उनका ख्वाबिदा मंसूबा था कि कबायली आबादी को हमाजह समाजी, इक्तिसादी और तालीमी बाइख्तियार बनाने के साथ साथ उनके जरिए माश और रोजगार के दीगर मौके को बेहतर बनाया जाए। रियासत में कबायली लोगों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से ज्यादा वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने ग़िज़ायत की हालत को बेहतर बनाने के लिए महवा लड्डू के इस्तेमाल को भरपूर फरोग देने पर जोर दिया। गवर्नर ने राजभवन के जरिए शुरू किए गए ग़िज़ाई मदाखिलत के पायलट प्रोजेक्ट में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ESIC मेडिकल कॉलेज और ज़राअत, वेटरनरी, सेहत और बागबानी यूनिवर्सिटियों की मुश्तरका कोशिशों की तारीफ की। पायलट प्रोजेक्ट को 3 मुंतखब अजला नागर कर्नूल, आदिलाबाद और भद्राद्री कोत्तागुड़म की कदीम कबायली बस्तियों में शुरू किया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं रहना चाहिए, इसके बजाय हमें इस सरगर्मी को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक कि कदीम कबायली ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की ग़िज़ायत, रोजगार और समाजी व इक़्तिसादी हालत में खातिर ख्वाह बेहतरी न आ जाए। राजश्री परिंदों की तकसीम का मकसद घर के पिछवाड़े की खेती को फरोग देना और कबायली लोगों की खुद रोजगारी, माश और ग़िज़ायत की हालत को बेहतर बनाना था। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते को फीवर हॉस्पिटल में 10.91 करोड़ रुपए के तिब्बी बुनियादी ढांचे के कामों का आगाज किया, जिसमें 1000 से ज्यादा मरीजों को एडजस्ट करने के लिए एक जदीद तरीन आउट पेशेंट ब्लॉक, 50 लाख रुपए की लागत से डायलिसिस की सहूलत और 60 लाख रुपए की मालियत से मुर्दा खाने की सहूलत दस्तयाब करवाई जाएगी। वजीर सेहत टी हरीश राव ने फीवर हॉस्पिटल में नए आउट पेशेंट ब्लॉक का संग बुनियाद रखते हुए 13 हियर्स गाड़ियों और 3 एम्बुलेंसों का भी आगाज किया, जिसका मकसद रियासत में जरूरतमंद मरीजों को खुसूसी खिदमत फराहम करना था। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव GHMC के तहत आने वाले इलाकों में शहरी गरीबों को सेहत की मियारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं। पिछले महीनों में हैदराबाद के तमाम आला दर्जे के हॉस्पिटल्स में बड़े तज़यीन व आराइश
और नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। 13 इयर्स गाड़ियों का इजरा सरकारी हॉस्पिटल्स में मरने वाले मरीजों के लवाहिकीन को बेहतर और मुनासिब खिदमात फराहम करने की कोशिशों का हिस्सा है। रियासती हुकूमत पहले ही रकम जारी कर चुकी है। तेलंगाना में 61 मुर्दा खानों की तरक्की के लिए 32.54 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल OGH में भयानक आला तरीन जदीद तरीन मुर्दा खाने के लिए 32.54 करोड़ की लागत आ रही है। वजीर सेहत ने यह भी याद दिलाया है कि पहले एक खानदान के लिए आरोग्यश्री हेल्थ केयर के तहत हद 2 लाख रुपए तक महदूद थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जहां तक सेहत की देखभाल के अखराजात का ताल्लुक है, तेलंगाना तकरीबन 1690 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो कि मुल्क में सबसे बड़ा है। हरीश राव ने कहा, गांधी हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल में मरीजों का बहुत ज्यादा बोझ है, जिससे सेहत की देखभाल के मियार में रुकावट पड़ रही है। इसके नतीजे में चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद और इसके आसपास 4 मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर के लिए हरी झंडी दी है। सेहत के सीनियर ओहदेदार बशमूल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME के रमेश रेड्डी, डायरेक्टर IPM और सुपरिंटेंडेंट फीवर हॉस्पिटल डॉक्टर K शंकर और मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। 2 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే అందేది, కానీ 2 లక్షలు సరిపోతలేవు. ఇంకా పెద్ద పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం ఉంటున్నాయి. ఇంట్లో ఇద్దరికి అవసరం పడ్డప్పుడు లిమిట్ 2 లక్షలే ఉండడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఈ రోజు ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి సంవత్సరానికి 5 లక్షల రూపాయలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఇది కూడా డెఫినెట్ గా ఉపయోగపడుతుంది. మా డాక్టర్స్ గారితో, నా శంకర్ గారితో నా రిక్వెస్ట్, మా డాక్టర్స్ టీమ్ తో కూడా నా రిక్వెస్ట్, ఆరోగ్యశ్రీ ఆయుష్మాన్ భారత్ సేవల్ని బాగా వాడండి, పేదలకు బాగా అందించండి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరైనా వస్తే కూడా ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద వాళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ అందించండి. ఆరోగ్యశ్రీ కింద కూడా మరి ఎన్ని సర్జరీస్, ఎన్ని ప్రొసీజర్స్ ఎక్కువ వీలైతే అన్ని చేయడం ద్వారా ఆసుపత్రిని కూడా మనం బలోపేతం చేయొచ్చు. దానికి 2 లక్షల वजीर IT वबादी नाज़ के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत के तमाम शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अवाम वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बहुत खुश हैं। वजीर IT वबादी नाज़ के तारक रामाराव ने हफ्ते को वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव के हमरा हल्के असेंबली सनत नगर के तहत बेगमपेट डिवीजन में 61 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। काबिल वजीर रियासती वजीर KTR ने SP रोड पर पेनाल्टी नाला पर 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पुल की तामीर के कामों का आगाज किया। इस दौरान रियासती वजीर ने पार्टी गड्ढा में 6 करोड़ के सरफे से तामीर किए जाने वाले एक मल्टी प्रिंस फंक्शन हॉल के तामीरी कामों और SNDP के तहत 45 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले बेगमपेट नाले के तरक्याती कामों का अलम टोटा बावली और ब्राह्मणवाड़ी में आगाज किया। इस मौके पर पार्टी गड्ढा की आवाम से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने अवामी मसाइल के हल में सरकारी स्कीमात पर अमलावरी में पेश कदमी पर रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव की सताइश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से शुरू करदा किसी भी प्रोग्राम को सबसे पहले हल्का असेंबली सनत नगर में अमलावरी की गई, जो हल्के की तरक्की में श्रीनिवास यादव की साबित कदमी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि गरीबों की देखभाल के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्हें दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए GHMC ने पार्टी गड्ढा इलाके में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए R&B ब्रांच से ताल्लुक रखने वाली 1200 गज अराजी को तब्दील कर रहा है और 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मल्टी प्रिंस फंक्शन हॉल तामीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि फंक्शन हॉल मामूली कीमत पर किराए पर दिया जाएगा। तकरीब में रुकन कानून साज कौंसिल S वानी देवी, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, कॉर्पोरेटर्स महेश्वरी, कोलन लक्ष्मी, के हेमलता, साबिक कॉर्पोरेटर्स उपला तरुणी, उतली, अरुणा गौर, N शीशु कुमारी, अकुला रूपा के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद शिरकत की। हैदराबाद और तेलंगाना से मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत तेलंगाना काफी संजीदा है, इसलिए महकमा पुलिस और आबकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोराबंडा में मुनक्किदा इंसदाद मंशियात मुहिम तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इंसदाद मंशियात मुहिम वक्त की अहम जरूरत है। इसके खात्मे के लिए तेलंगाना पुलिस, महकमा आबकारी और दीगर मुतालिका महकमे जात सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ड्रग्स की स्मगलिंग, सप्लाई और इस्तेमाल
इस्तेमाल के ताल्लुक से काफी संजीदा हैं। इसीलिए उन्होंने हाल ही में इस मौजू पर एक आला सतही इजलास बुलाया था और मुतालिका ऑफिसरों को हिदायत दी थी कि मंशियात के कारोबारी और इस्तेमाल कुनिंदों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तेलंगाना पुलिस ने वजीर आला की हिदायत पर अमल करते हुए हाल ही में 2 मखसूस विंग तश्कील दी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अभी भी हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई और इस्तेमाल के कुछ केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिस पर तेलंगाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। हैदराबाद को मंशियात से पाक करने के लिए हैदराबाद पुलिस, हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल और एकलव्या फाउंडेशन मुश्तरका तौर पर मुहिम चला रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि चंद नौजवान लड़के और लड़कियां कोकीन, हैश ऑयल, गांजा जैसी नशियावर चीजों का इस्तेमाल करके अपनी और अफराद खानदान की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वजीर दाखिला के मुताबिक ड्रग्स को बैरूनी रियासतों से हमारी रियासत में स्मगल करते हुए बस और कॉलेजों के तलबा को फराहम किया जा रहा है, जिससे कुछ नौजवान ड्रग्स के नशे में जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि बेहतर खानदानों, बेहतर मुआशरे और बेहतर तेलंगाना के लिए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इलाकों में हो रही ड्रग्स की फरोख्त और इस्तेमाल की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को दें, ताकि पुलिस खातियों पर कानूनी कार्रवाई कर सके। अलावा अजीम ड्रग्स के आदी अफराद को नशा छुड़वाने के लिए उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और NGOs में शामिल करने की भी मदद ले, तभी हम हैदराबाद और तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बना सकते हैं। वजीर दाखिला ने अपने खिताब में तेलंगाना पुलिस के ईजाद करदा फ्रेंडली पुलिसिंग, शी टीम, भरोसा सेंटर, विमेन सेफ्टी विंग, CCTV कैमरों का भी जिक्र किया। अपने खिताब के आखिर में उन्होंने मुहिम की शुरुआत पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, एकलव्या फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश की। श्री गोपीनाथ साहब गारू ఆయన చాలా బాగా ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు. బాగా అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది. చాలా టైం మా కేటీఆర్ గారు వచ్చిన పార్టీ ప్రోగ్రాంలు అంటే ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేశారు. ప్రాపర్లీ బురాబండ చాలా థిక్ పాపులేషన్ ఉంది. ఇక్కడికి స్థానిక కార్పొరేటర్ మా ఫస్యుద్దీన్ బాబా जो ఎక్స్ మన మేయర్గా ఇంతకుముందు పనిచేశారు. చాలా బాగా అందరూ అంటే ఎమ్మెల్యే గారు ఆధ్వర్యంలో ఆల్ కార్పొరేటర్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మా డైనమిక్ కమిషనర్ పోలీస్ హైదరాబాద్ శ్రీ సివి ఆనంద్ గారు అంటే ఇంతకుముందు సైబరాబాద్లో కమిషనర్ పనిచేశారు. చాలా డైనమిక్ కమిషనర్ ఉన్నారు, చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. పబ్లిక్లో అంటే చాలా ఎక్కువ కలుస్తున్నారు. కమిషన్ అంటే ఈ పోలీసులు అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఎట్లా చేయాలంటే ఆ ఫ్రెండ్లీ పని చేసిన కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారు ఉన్నారు. మా డిఎస్ చౌహాన్ గారు, అడిషనల్ డీజీపీ గారు చాలా ఉర్దూ కాబట్టి చాలా ఫ్లూయెన్సీ మాట్లాడతా, చాలా కోఆపరేట్ ఎక్కువ. ఎవరు వస్తే జవాబు దగ్గర పోతే అంటే అలా ఫ్రెండ్లీ కూడా ఎట్లా ఉన్నారు, అట్లాతో ట్రీట్ చేస్తున్నారు, అట్లాతో మాట్లాడు. శ్రీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ గారు ఐజీపీ, ఇంకో ఇది సొసైటీస్ ఉన్నారు శ్రీ వివేకానంద గారు, అక్షయ్ విద్యా ఫౌండేషన్ ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, స్పీచ్ చేశారు, చాలా ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. ఎస్ఆర్ నగర్ మా అంతా పోలీస్ ఆఫీసర్, మా డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్కి, వేదిక గారు ఉన్నారు, ఆల్ IPS ఆఫీసర్కి, ఈ ప్రోగ్రాం వచ్చిన అక్క చెల్లెలకి, అమ్మ తమ్ముళ్ళకి, మీడియా వచ్చారు, అందరికీ పేరు పెడుతూ నమస్కారం. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीनियर TRS कायद महबूब नगर व तेलंगाना जहदकार मोहम्मद मोहसिन खान के कल्ब पर हमला ऑपरेशन की इत्तला मिलते ही शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ सेंचुरी अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद मोहसिन खान की इयादत की और दवाखाने के चेयरमैन और मुतालिका डॉक्टर से बातचीत करते हुए मोहसिन खान को मियारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी और मोहसिन खान के अराकीन खानदान की भी हिम्मत बांधते हुए परेशान न होने की बात कही। इस मौके पर महबूब नगर के दीगर कायदीन मोहम्मद तकी हुसैन नख्तकी, मुकरम अली मतीन, मिसबाउद्दीन, फसीउद्दीन व दीगर मौजूद थे। रुकन कानून साज कौंसिल के कवितानी समक्कार सारा का जात्रा की दस्तावेजी फिल्म जारी की। इस मौके पर गवर्नमेंट विप व रुकन असेंबली
कांता और पद्मश्री एस रामचंद्रया भी मौजूद हैं। तेलंगाना जागृति की तरफ से पेश करदा दस्तावेजी फिल्म मारूफ दस्तावेजी फिल्म साज बालाजी दासारी के जरिए तैयार की गई हैं। इसमें मौजूद नगमे में कहा गया है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के फनकारों की हमेशा हिमायत करेगी। रामचंद्रन एशिया के सबसे बड़े कबायली मेले मेदारम सम्मक्का सारक्का मेले में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर हनीफ अली को दूसरी बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन मुकर्रर किए जाने पर बीजेपी के अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर मोहम्मद अफसर पाशा की जानिब से तहनीत पेश की गई है। इस मौके पर उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता की क़यादत में महिला कांग्रेस कायदीन ने हिजाब के मसले पर एहतजाज करते हुए कहा कि कर्नाटक हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए महिला कांग्रेस की सदर कविता महेश ने कहा है कि हम एक मुल्क में हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानते हैं। हमें इस मुल्क का दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या पहने और क्या खाएं, लेकिन कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत हमारे हक पर अमल करने में नाकाम रही है। अगर हम हिंदू अपनी रिवायत पर अमल पैरा हैं तो मुसलमान अपना हिजाब क्यों नहीं रख सकते। हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में कर्नाटक में जो हो रहा है, हिजाब का जो मसला चल रहा है, माइनॉरिटी बच्चियों को कॉलेजेस में हिजाब पहनने की सहूलियत नहीं है बोल के वो लोग बोल रहे हैं। मगर ये मनुवादियों का दुनिया नहीं है, ये मनुवादियों का काल नहीं है, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर लिखे सो संविधान का काल है। ये जो युग है, आज का युग है, ये नव युग है। इसमें हर एक को अपना अपने हिसाब से जो पहनना चाहिए वो पहनने का हक है। किसी भी खवातीन को, किसी भी महिला को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया को, तो थोड़े प्लेसेस में देखते हैं जहाँ पे हिंदू औरतें भी अपने चेहरे को घूंघट से ढकती है, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों को ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों ये मनुवादियाँ मनुशक्ति ये आके ये लोगों को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए बल्कि बच्चियों को कॉलेज में क्यों रोक रही है? धर्म के नाम पे विभाजित मत करिए। ये अमृतकाल है, मोदी जी का अमृतकाल है। ये अमृतकाल में कुछ भी हो सकता है, मगर कांग्रेस पार्टी और ये महिला शक्ति हमारे साथ, हमारी सुनीतक्का है, हमारे सुनीतक्का के साथ हम मिलके तेलंगाना में ये होने नहीं देंगे। तेलंगाना में भी नहीं, सारे इंडिया में होने नहीं देंगे। हम लोग हमारे मुस्लिम बहनों के साथ है। आप क्या हमको डिवाइड करेंगे? आप क्या हमको विभाजित करेंगे? जब दिवाली में अली है, रमजान में राम बसे हैं, हम सब एक है, हम सब एक है। मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों के साथ हम खड़ी हैं और वो बुर्का पहने या फिर हिजाब ओढ़े, वो जो भी फॉर्म लिखती है उसमें इंडियन बोल के लिखती है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए वो हिंदुस्तानी बोल के अपने आप को दिखाने के लिए। हम पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हिजाब और पर्दे की मुखालिफत के लिए चल रहे हैं बेमायने और पुरतशद्दुद तहरीक के खिलाफ आज मुसलमाना ने हुजूराबाद की जानिब से जामा मस्जिद ता रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर के दफ्तर तक मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हुजूराबाद के परचम तले मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, सदर मोहम्मद इमरान, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन अल खासमी निहाल की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने फिरका परस्ती मुखालिफ मुस्लिम इक़दामात और हिजाब व पर्दे की मुखालिफत करने की शदीद मजम्मत करते हुए फलक शिगाफ नारेबाजी की। तो खामी अम्बेडकर चौराहे पर मौजूद दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी और खिराज अक़ीदत पेश किया। नेज़ हिंदुस्तानी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया और दफ्तर रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर पहुंचकर आयशा तरन्नुम सीनियर असिस्टेंट को अपने मुतालबात पर मुश्तमिल तहरीर याददाश्त पेश की, जो कि मुकम्मल तौर पर बाहिजाब और पर्दा पोश मुस्लिम खातून अफसर थीं। याददाश्त को कबूल करते हुए उन्होंने मुमकिना इक़दामात करने का एहतजाजी मुसलमानों से वादा किया। इस मौके पर अपने खिताब में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल खासमी ने कहा कि हिजाब और पर्दे में सिनफ नाजुक पूरी तरह महफूज और बाहया होती हैं। हिजाब और पर्दे की तालीमी इदारों में मुखालिफत करना माना खेज है, जिससे समाज में बेपर्दगी, बेहयाई और नौजवान नस्लों में बेराह रवी की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई।
हल्का असम्बली कारवान में वाक़ गिरकापल्ली में जैसे वक्फ अराजी के तौर पर निशानदही की गई है, बाज़ अफराद की जानिब से शेड डालने की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। इससे कबल भी वक्फ अराजी की निशानदही करते हुए इस अराजी पर बोर्ड लगाने वक्फ अहदेदारों की कोशिश को नाकाम बनाया गया था और इसे सरकारी अराजी अपने तौर पर ये अफराद करार दे रहे थे। दर हकीकत इस अराजी पर एक मुकदमा अदालत में जेर दौरा है। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद में कमसिन तालिब इल्म अबू बकर बिन मोहम्मद खुर्शीद की तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद के मौके पर तहनीती तकरीब मुनक्कद हुई। कमसिन हाफिज और उसके असनाद हाफिज वकारी मोहम्मद इलियास साहब को इदारे के जिम्मेदारों समेत सरपरस्तों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस महफिल की निगरानी मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रहमानी ने की और खत्म कुरान मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान कासमी ने पढ़ाई। इस मौके पर नाज़िम मदरसे मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म में बंदूक की अचानक चल जाने के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया। ये वाकया हफ्ते की सुबह के कंचनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस कांस्टेबल की शिनाख्त वरंगल जिले के गावी चिरला के रहने वाले संतोष के तौर पर की गई है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब वो बंदूक का मुआयना कर रहा था। इस वाकये में वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए एलंदू के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि संतोष के वालिदैन उसकी शादी तय करने के लिए 3 दिन पहले गए थे। इस वाकये के नतीजे में गांव में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस स्टेशन एलबी नगर के हुदूद में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर के हुदूद में वाक़ चिंतलकुंटा में अंबरपेट के शंकर नगर से ताल्लुक रखने वाला 28 साला महेश को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि महलूक एक केबल ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने को मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरी हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 2 में आग लगने का बड़ा वाक़या पेश आया, जिसमें 4 कारें जल गईं। कल शब पेश आया इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। ताहम 2 कारें मुकम्मल तौर पर और मजीद 2 कारें मामूली तौर पर जल गईं। जिमखाना स्पोर्ट्स क्लब पार्किंग के मुकाम पर यह वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस आग के साथ कसीब धुआं भी नजर आ रहा था। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।